नमस्ते फ्रेंड्स, आई मिथिलेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना वीडियो चैनल एमके गुप्ता कोचिंग सेंटर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड जीवन परिचय। तो दोस्तों, जीवन परिचय कौन कौन से कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आने वाले हैं, कौन से आने के चांसेस हैं, तो सभी वीडियो को हम लेकर आए हैं और उनकी रचना कैसे क्या करते हैं। तो हम चलते हैं अपने देखते हैं वीडियो चैनल की ओर की जीवन परिचय कैसे चिंता आता है। सर्वप्रथम हमने बताया कि बोर्ड जीवन परिचय महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट ऑफ द चरित्र यानी जीवन परिचय। तो आपको पहले प्रश्न देगा कि निम्नलिखित गद्यांशों का एक जीवन परिचय लिखिए। तो जिसमें से आप दे दी जाएगा, चार्ट दे देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, कोई भी चार्ट दे देगा, यानी रामधारी सिंह का, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब चार्ट दे देगा आपको। दिनकर जी हैं, आशुतोष खान है, बहुत से हैं, लेकिन आपको जितना हम बताएंगे उतना याद करिए, उतने में ही आपका काम हो जाएगा और अच्छा अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, गद्यांश के महत्वपूर्ण लेख को आप 4 याद करिए, 4 से ज्यादा नहीं याद करिए, 4 वेरी इंपॉर्टेंट है और यही 100% 99% आने वाले हैं। तो पहला नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पूरा आप जीवन परिचय याद कर लीजिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उन्होंने पढ़ाई किया, भारत के लिए उन्होंने क्या किया, और जीवन परिचय के बाद आप उनकी 2-4 रचनाएं याद कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद सुगनी साहू परिवार में हुए थे। इनका नाम जयशंकर प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद। इनकी 3 पत्नी की मृत्यु हुआ गया, कुछ है राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी सुगनी साहू में 1889 ईस्वी को हुआ था। उनकी रचनाएं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये सब रचना उनकी 2-4 लिख दीजिए। और अगले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इट इज फर्स्ट लेसन ऑफ हिंदी, यानी कि आपके पहले ही पाठ में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जयशंकर है आपका दूसरा पाठ ममता, और पहला पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने लिखा है मित्रता। इन दोनों पाठों में से हम बता रहे हैं 99 नहीं तो 95% इन दोनों को आप गद्यांश भी पढ़ लेंगे संदर्भ से व्याख्या करने के लिए। तो रामचंद्र शुक्ल के मित्रता और जयशंकर प्रसाद जी के ममता, इन दोनों में से आपका गद्यांश भी फंस जाएंगे। तो और अगला आपको याद करना है दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता क्या नाम था, उनकी 2-4 रचना लिख दीजिए। तो आपका ये गद्यांश का खत्म हो गया। गद्यांश क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दिनकर जी के, इन चारों को इंपॉर्टेंट मान करके आप लिखिए और याद कर लीजिए और उसको अभ्यास कीजिए कि हमें कितना याद है, उसको कॉपी में लिख लीजिए। अगला हमें प्रश्न दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों का जीवन परिचय लिखिए, यानी कि चार्ट दे देगा। जैसे हमने गद्यांश में बताया कि 2 चार्ट दे देगा, आपको एक का करना। तो हम चार्ट बता दे रहे हैं पॉइंट पे, उसको याद कर लीजिए। पद्यांश में भी आपका अच्छा नंबर लेके आएंगे जीवन परिचय में। तो नंबर 1 सूरदास। सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लीजिए, उनकी रचना याद कर लीजिए। सूरदास के जीवन परिचय, उनका कहाँ हुए थे, उनकी माता पिता क्या नाम था। तो उनकी माता पिता तो ऐसे नहीं है, लेकिन सूरदास जी की कहाँ, उनके गुरु और उनकी पढ़ाई, उनकी क्या क्या रूप से किए थे। और इनकी रचना सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य सूर सागर, सूर सरावली, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, इनके बारे में आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लीजिए। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास का विनय पत्रिका, रसमंडल, रामलला नंझू, ये सब वगैरह वगैरह है। और आप रसकान जी का, रसकान जी तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा भी है ईरानी में नहीं सॉरी, इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि आप चैप्टर में पढ़ सकते हैं, हमने अगले वीडियो में दे भी दिया है। क्या दिया कि जैसे हाँ, मानुष हो तो वही रस कहानी बसे, जो गोकुल के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेर करो, चरो ने सुनंद के गारन, जो पशु हो तो बसेर करो, ऐसे सब है। तो आप उसको याद कर लीजिए। और अपना महादेवी वर्मा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा, क्योंकि ये एक तरह की लेखिका भी है। और ये महादेवी वर्मा कवि है, इन्होंने जितने कार्य किए उसको लिख लीजिए। इनका जन्म मृत्यु कारण कर लीजिए, इनको सब रिलेट रख लीजिए। यामा निहाल की प्रमुख रचना है, इसको आप लिख दीजिए। अगले में सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत भी बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। इन्हें सुकुमार भावनाओं की चतुर चेतीय कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिला के निकट कौसानी गांव में हुआ था। तो आप गद्यांश में चारों याद कर लीजिए और पद्यांश में 5 याद कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई स्कूल बोर्ड। थैंक्स सर। चलते हम अगले वीडियो के तब तक